Welcome to Kunvani's English Express, the art of learning English. Lesson number 1, Self-Introduction. Good morning, India. Hello everyone, having a warm welcome with the beautiful journey of life. नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर ज्योति कुंदवानी और मैं आप सभी का कुंदवानीज इंग्लिश एक्सप्रेस द आर्ट ऑफ स्पीकिंग में दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, वेल बिगन इज अ हाफ डन। जी हाँ दोस्तों, अच्छी शुरुआत आधा काम पूरा कर देती है। वैसे आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भी पहला ही दिन है, सो व्हाई नॉट मेक दिस मोमेंट मेमोरेबल। क्यों ना हम इन मोमेंट्स को ब्यूटीफुल बना दें। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब भी आप मीटिंग को अटेंड करने के लिए फर्स्ट टाइम जाते हो तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर पहली बार अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई जॉब ज्वाइन किया हुआ है तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं तो ये कहूंगी कि जॉब से पहले जो इंटरव्यू होता है उस समय इंटरव्यूअर सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इंट्रोडक्शन। तो क्यों ना हम सबसे पहला दिन हमारा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का हिंदी में बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है अपना परिचय। पर इंग्लिश में हम अपना इंट्रोडक्शन किसी को किस प्रकार से दें, ये सोचते समय हमें एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड। डोंट यू वरी, आई एम हियर, I will teach you everything. I will teach you how to prepare your introduction and how you can introduce yourself confidently. ताकि जैसे ही कोई आपसे सवाल पूछे, tell me something about you or introduce yourself, you will become so confident to answer that question. और वैसे भी my dear friends, I don't want I go in deep and you go to sleep. I never want to make that equation with you people. What I want your and my chemistry of learning and teaching should be best in this world. And recently we have become very good friends too. So I am keeping my fingers crossed that you will become best speaker in the world. And what are we waiting for? Let's get started. Friends, अपना इंट्रोडक्शन देते समय सबसे पहली स्टेप होती है ग्रैटिट्यूड एंड विश, जिसका मतलब होता है आभार और शुभकामनाएं। जिस किसी पर्सन ने आपसे इंट्रोडक्शन पूछा हुआ है, ड्यूटी है कि आप उसे थैंक यू कहें, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करें और उसे शुभकामनाएं दें। तो हमेशा इंट्रोडक्शन की शुरुआत थैंक यू से ही होनी चाहिए और आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरीके से कहेंगे, थैंक यू सर और मैडम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। गुड मॉर्निंग मैम और गुड आफ्टरनून मैम और गुड इवनिंग मैम और सर। वैसे आप गुड मॉर्निंग हमेशा यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस समय आप इस तरीके से बोल सकते हैं, थैंक यू सर और मैडम फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी and giving me this opportunity. Gratitude के बाद आप अपना नाम बताएंगे। नाम बताते समय आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, My name is Miss और Mr और Mrs. जो भी आपका नाम है वो आप बोलेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, I am Miss और Mr और Mrs डैश डैश डैश। लेकिन आप कभी भी ये फॉर्मेट नहीं यूज करेंगे myself Mr डैश डैश डैश, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। एक और बात, अगर आपका कुछ डेजिग्नेशन है, जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देते समय हमेशा ये कहती हूँ, आई एम प्रोफेसर जेपी कुंदवानी, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अपना नाम बताने के बाद आप प्लेस के बारे में बताएंगे कि आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं, किस सिटी में आप रहते हैं। और ये बताते समय आप सिंपली बोल सकते हो, आई बिलोंग टू डैश डैश डैश। जिस भी सिटी में आप रहते हो वो नाम आप
डैश 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 की जगह यूज कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो आई लिव इन डैश डैश डैश। और एक बात याद रखना है कि अपनी सिटी के बारे में बताते समय कुछ ऐसा ज़रूर बताएं कि जिससे शॉर्ट में सामने वाले को आपकी सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अमरावती, सो आई यूजुअली स्पीक लाइक आई बिलोंग टू द प्लेस फ्रॉम वेयर फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स। इस तरीके से आप बता सकते हो। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ आई बिलोंग टू कॉटन सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज अमरावती। इस तरीके से आप अपनी सिटी के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ ऐड कर सकते हो, तो वो आपके इंट्रोडक्शन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। आफ्टर दिस वी विल स्पीक अबाउट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो डायरेक्टली यू कैन स्पीक अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। For example, I always speak like I am having 12 years of teaching experience of subjects physics, electronics as well as English communication skill. And उसके बाद मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करती हूँ। एंड अपने एजुकेशन के बारे में बताते समय आप अपनी डिग्रीज के बारे में बताइए कि जो भी आपने कंप्लीट किया हुआ है। For example, I have done my graduation and post graduation from Sant Gadge Baba Amravati University. And after that I have completed my B.Ed and postgraduate diploma in medical equipment techniques and management from same university and rewarded with the gold medal. Step number 5 is family. Introduction देते समय आप अपनी फैमिली के बारे में speak few words like आप बोल सकते हो we are the family of dash 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 people, my father is dash 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 and my mother is dash dash dash. यहाँ पर आप अपने फादर एंड मदर का ऑक्यूपेशन मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके ब्रदर या सिस्टर है तो यू कैन मेंशन लाइक आई एम हैविंग यंगर और एल्डर ब्रदर और सिस्टर, जो भी है उस तरीके से। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप बोल सकते हो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड वी आर द फैमिली ऑफ डैश 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 मेंबर्स, माई फादर इज डैश 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 एंड माई मदर इज डैश डैश डैश। I am having younger or elder brother or sister। और अगर आप सिंगल हैं तो आप बोल सकते हैं I am single child in my family। For example, we are the family of 4 people. My father is a shopkeeper and my mother is housewife. I am having younger brother and he is pursuing engineering। वैसे मैं आपको बता दूं कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोलना ऑप्शनल होता है। स्टेप नंबर 6 इज अचीवमेंट्स। और यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन कराटे एंड आई एम हैविंग ब्लैक बेल्ट। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हो तो उसे आप मेंशन कर सकते हो अचीवमेंट्स में। उसी तरीके से आई कैन स्पीक लाइक I am gold medalist in graduation and post graduation. Step number 7, hobbies. हमेशा अपनी हॉबीज शेयर करना चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखिए, हॉबीज का मतलब ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम करते हैं क्योंकि हमें वो करनी पड़ती है, पर कुछ चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना हमें पसंद होता है। तो जो चीजें हमें जिंदगी में करना पसंद होता है उन्हें ही कहा जाता है हॉबीज। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है समथिंग वी डू इन लाइफ बिकॉज वी हैव टू डू दैट, बट समथिंग वी डू बिकॉज वी लाइक टू डू दैट, एंड द थिंग विच वी लाइक टू डू इज कॉल्ड एज हॉबी। तो हॉबीज शेयर करते समय हमेशा आप ये फॉर्मेट यूज करेंगे, माई हॉबीज आर। अगर आपकी एक भी हॉबी है तो भी आप यही फॉर्मेट यूज करेंगे, माई हॉबीज आर। फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबीज आर teaching, writing poems, playing outdoor games. Step number 8 is aim or ambition. Aim का मतलब होता है dream of life. Definitely हर एक इंसान का कुछ न कुछ ambition होता है, dream होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बने। तो इंट्रोडक्शन देते समय आप वो ज़रूर शेयर कीजिए what you want to become exactly in your life. For example, I want to become successful educator in my life. इस तरीके से आप अपना एम्बिशन जो भी है वो शेयर कर सकते हैं। और एम्बिशन के बाद
आप सिंपली कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। अगर आप बहुत सारे लोगों के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उस समय आप इस तरीके से कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। डियर फ्रेंड्स, आपको इस इंट्रोडक्शन पैटर्न से घबराने की और ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वेदर आई कंप्लीट माई इंट्रोडक्शन विद इन अ मिनट और नॉट। सो रेस्ट अश्योर्ड, आप 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल इफ यू हैव डाउट दैट वेदर आई कैन कंप्लीट माई इंट्रोडक्शन विद इन a minute or not, so I will suggest you to please switch on your stopwatch and check whether I complete my introduction within a minute or not. Thank you so much for giving me this opportunity. Hello everyone, I am Professor J.P. Kundwani and I belong to the place from where First Lady President of India belongs. I am having 12 years of teaching experience of subject English communication skill, physics and electronics. About my educational qualification, I have done my graduation and post-graduation from Sant Karki Baba Amravati University. Fortunately, I am gold medalist in that. After that, I have done my B.Ed and postgraduate diploma in medical equipment, techniques and management, and I am gold medalist in that also, rewarded by Sant Karki Baba Amravati University. Nowadays, I am pursuing my PhD program in the field of medical equipment, techniques and management. I am having keen interest in writing poems, teaching and playing outdoor games, and I'm having many gold medals in debate competition, in science exhibition and many karate tournaments. I always want to become successful educator in my life. That's all about me. Thank you and have a nice time. Friends, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए आई विल एडवाइस यू कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें, राइट करें एक पेज पर। उसके बाद आप सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करें, मतलब बोल बोल कर देखें। इससे ऐसा होगा कि यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग दो सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी क्लास में अंदर जाने के लिए परमिशन मांगनी है तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछोगे इंग्लिश में? सभी को आंसर पता है ऑलमोस्ट, और आपका क्वेश्चन ये होगा मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैडम, क्योंकि आप हर दिन ये सेंटेंस बोलते हो। ये सेंटेंस आपके ऑलरेडी टंग पे है, आपके पॉकेट में है, आपकी माइंड की मेमोरी में लॉक हुआ पड़ा है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी इंट्रोडक्शन दीजिए तो वो चीजें आपकी माइंड में लॉक्ड नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी मदर टंग में है मगर इंग्लिश में नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम हमारा सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते समय आपको मिरर के सामने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि मिरर हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। हम किसी भी चीज को जितने पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं ये मिरर हमें बहुत ही आसानी से बता देता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब एक्सप्रेशंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है इंग्लिश बोलते समय। सिर्फ वर्ड्स बोलना काफ़ी नहीं होता। मैं तो कहूँगी कि सभी की हिंदी भी इफेक्टिव नहीं होती है। अगर आप एक्सप्रेशन लेस बात करते हो तो आपकी हिंदी भी इफेक्टिव नहीं होगी, लेट अलोन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको एक्सप्रेशंस के साथ बताते आना चाहिए जो भी आप शेयर करना चाहते हो। आई विल गिव यू नाइस एग्जाम्पल। अगर आप किसी से कहें थैंक यू सो मच तो उसे कैसा फील होगा, और अगर आप कहें थैंक यू सो मच, सी द डिफरेंस। हालांकि मैं एक ही वर्ड यूज कर रही हूँ लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशंस चेंज कर रही हूँ, तो मेरे एक्सप्रेशन से कितना फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
अगर मैं कहूँ as you wish, as you like, as you please, as you want and as you desire. So how do you feel? You feel very good. But अगर मैं आपसे कहूँ as you wish, as you want, as you please, as you like and as you desire, please don't ask me. So मेरा पहला जो बोलने का तरीका था वो मेरे हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा था, और मेरा जो सेकेंड वे था यहाँ मेरा एंगर शो हो रहा है. देखिए, मैंने सेम सेंटेंसेस यूज़ किए लेकिन एक्सप्रेशंस अलग यूज़ किए. तो एक्सप्रेशंस का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज में. सो आई विल एडवाइस यू, व्हेनेवर यू स्पीक, स्पीक बाय हार्ट, speak with positive expressions, always give positive vibes to somebody with whom you are speaking. Thanks for watching the video. Stay connected always by keeping pace with the education. Have a nice time. Do like as well as share my video, and do not forget to subscribe my channel so that as soon as I post my next video, you. Thanks for watching the video. Stay connected always by keeping pace with the education. Have a nice time.